औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ माशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर होगा वेक्टर स्पेस के ऊपर, जो कि बच्चों को बीएससी मैथमेटिक्स में भी पढ़ाया जाता है और एमएससी मैथमेटिक्स में भी पढ़ाया जाता है। बीएससी मैथमेटिक्स के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो एस.एम. यूसुफ की बुक है मैथमेटिकल मेथड की, उसका ये छठा चैप्टर है। और अगर हम एमएससी मैथमेटिक्स की बुक के बारे में बात करें तो वहाँ हम पहले सेमेस्टर में लीनियर अलजब्रा की बुक पढ़ते हैं। तो उसमें जो है ना हम लीनियर जो अलजब्रा की बुक है उसमें भी जो है ना वेक्टर स्पेस पढ़ाया जाता है। स्टार्ट करते हैं। वेक्टर स्पेस होता क्या है, और इसको स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फील्ड क्या है। फील्ड के बारे में हम बात करते हैं, फिर हम आगे वेक्टर्स के स्पेस के ऊपर बात करेंगे। फील्ड अ सेट एफ हैविंग एट लीस्ट 2 एलिमेंट इज कॉल्ड फील्ड। यानी कि हमारे पास एक सेट होगा एफ जो कि हैविंग एट लीस्ट 2 एलिमेंट वो क्या करेगा, कंटेन करेगा। उसको हम क्या नाम देंगे, फील्ड का नाम देंगे। इट कैन बी रिटन एज एफ कामा अंडर, यानी कि ये जो एफ है हमारे पास सेट, ये हमारे पास अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के तहत हमारे पास ये फील्ड होगा। और अगर ये उस वक्त फील्ड होगा इफ़ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड, अगर ये कुछ कंडीशनें सेटिस्फाई करेगा तो उस सेट को हम फील्ड का नाम देंगे। पहली कंडीशन क्या है कि एफ जो है वो अंडर एडिशन के तहत एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। अब बात करते हैं कि एबिलियन ग्रुप क्या होता है। एबिलियन ग्रुप यानी कि ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर कोई सेट उस 4 प्रॉपर्टी को होल्ड करता है तो उसको हम ग्रुप का नाम देते हैं उस सेट को। और अगर कोई सेट हम 5 प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता है तो उस सेट को हम एबिलियन ग्रुप का नाम देते हैं। अब एबिलियन ग्रुप के प्रूफ करने के लिए कौन कौन सी 5 कंडीशन है, सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं। पहली है क्लोजर एक्सियम, यानी कि सेट में से 2 एलिमेंट उठाएंगे, उनका हम अंडर एडिशन या अंडर मल्टीप्लिकेशन जो भी हमें ऑपरेशन दिया जाएगा उसके तहत हम वो उसके ऊपर ऑपरेट करेंगे। अगर वो क्लोजर एक्सियम को होल्ड कर गया तो हम कह देंगे कि ये जो सेट है ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। दूसरे नंबर पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, सेट में से 3 एलिमेंट उठाते हैं और उनको अंडर एडिशन या मल्टीप्लिकेशन के तहत होल्ड कराते हैं। तीसरे नंबर पे आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। और चौथे नंबर पे एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स। अगर ये चारों प्रॉपर्टी कोई सेट सेटिस्फाई करता है तो उस सेट को हम ग्रुप का नाम देते हैं। और अगर चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के बाद अगर वो 5वीं प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है सेट, तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो कि है तो फिर उस सेट को हम एबिलियन ग्रुप का नाम देते हैं। ठीक है, यानी ये जो हमारे पास एफ सेट है ये अंडर एडिशन के साथ क्या होना चाहिए, एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, दूसरे नंबर पे ये जो एफ है इसमें हम 0 को निकाल दें तो फिर ये क्या होना चाहिए, अंडर मल्टीप्लिकेशन के तहत एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तीसरे नंबर पे ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड करना चाहिए। इस सेट एफ को ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं अगर ये होल्ड करेगा तो ही हम इस सेट को फील्ड का नाम देंगे। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज क्या होता है, इसमें यानी कि 3 एलिमेंट्स लेते हैं ए डॉट बी प्लस सी, हम उनको इस तरह से डिफाइन करते हैं ए डॉट बी प्लस सी। अब ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, फिर इसी तरह से ए प्लस बी डॉट सी, ए को सी के साथ ऑपरेट करते हैं, फिर प्लस बी को सी के साथ ऑपरेट करते हैं। अगर हम बात करें ए बी सी हैं क्या, ये हमारे पास फील्ड यानी सेट एफ में से एलिमेंट्स हम लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कौन कौन से सेट हैं जो कि फील्ड हैं, वो हैं हमारे पास रेशनल नंबर्स जिनको हम क्यू से डिनोट करते हैं, वो अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के तहत क्या हैं, फील्ड हैं। और इसी तरह से रियल नंबर भी अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ क्या है, फील्ड हैं। और इसी तरह से कम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के तहत क्या है, फील्ड हैं। अब हम बात करते हैं, ये था हमारे पास फील्ड। ठीक है,
और अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं, वो क्या है वेक्टर स्पेस, जो कि हमारा इम्पोर्टेंट आज का लेक्चर है। तो वेक्टर स्पेस को डिफाइन करने से पहले आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए, वो कौन कौन सी हैं, पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन को लें। तो वेक्टर स्पेस को डिस्कस करने से पहले हमें इन दो चीज़ों का पता होना चाहिए, इंटरनल कंपोजिशन क्या होती है, एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इंटरनल कंपोजिशन और एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होती है, हम दो सेट लेंगे, वो कौन से हैं, एक एक्स है हमारे पास और एक सेट वाई है। जो सेट एक्स है वो अंडर एडिशन के तहत डिफाइन है हमारे पास, और जो सेट वाई है वो है अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ ये डिफाइन है, और ये डिफरेंट हैं, दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ठीक है, अब इंटरनल कंपोजिशन क्या होती है, अब हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट लेंगे एक्स में से, दो एलिमेंट अल्फ़ा और बीटा हमने उठा लिए एक्स में से। ठीक है, और इनको हमने डिफाइन किया अंडर एडिशन के तहत, इनको जब हम ऐड करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा तो इसका रिज़ल्ट जो हमें मिलेगा वो क्या मिला, गैमा मिला। तो अगर ये इसका रिज़ल्ट गैमा जो मिला है अगर वो इसी सेट एक्स में लाई करेगा तो जो ऑपरेशन होगा उसमें, उन दो एलिमेंट्स में जो ऑपरेशन होगा, यानी यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा है, एडिशन है, तो ये जो एडिशन होगा इसी को हम क्या नाम देंगे, इंटरनल कंपोजिशन का नाम देंगे। ठीक है, कैसे, यानी कि अगर हम दो एलिमेंट लेंगे एक्स में से और उनका अंडर एडिशन के तहत उनको ऐड करेंगे, यानी जो ऑपरेशन दिया जाएगा, अगर उसका जो रिज़ल्ट मिलेगा, आउटपुट मिलेगी, वो अगर उसी सेट में बिलोंग करेगी तो जो ऑपरेशन होगा उस ऑपरेशन को हम इंटरनल कंपोजिशन का नाम देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होती है। एक्सटर्नल कंपोजिशन को प्रूफ करने के लिए आपने क्या करना है, एक एलिमेंट वाई में से लेना है सेट में वाई में से, और एक एलिमेंट सेट एक्स में से लेना है आपने। ठीक है, और बाद में यानी ए बिलोंग टू वाई, अल्फ़ा बिलोंग टू एक्स, इनका आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है अंडर मल्टीप्लिकेशन यानी के तहत ए डॉट अल्फ़ा। तो जब हम इन दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम मान लेते हैं कि इसका जो रिज़ल्ट आता है हमारे पास वो आता है बीटा। ठीक है, अगर ये बीटा जो आंस आया हमारे पास, ठीक है, अगर ये बीटा पहले सेट में लाई करेगा, यानी कि पहला सेट यानी कि हमारे पास एक्स है, अगर ये एक्स में लाई करेगा तो हम इस ये जो इनके दरमियान ऑपरेशन होगा, इस ऑपरेशन को बच्चों हम नाम देंगे एक्सटर्नल कंपोजिशन फॉर सेट एक्स। सॉरी, यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है, हमारे पास सेट क्योंकि दो हैं एक्स और वाई हैं तो हम एक्स और वाई की ही बात करेंगे, यानी कि ये इन दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जो हमारे पास जवाब आएगा वो अगेन पहले सेट में लाई करेगा, तो उसके दरमियान जो ऑपरेशन होगा उस ऑपरेशन को हम क्या नाम देंगे, एक्सटर्नल कंपोजिशन का नाम देंगे। ठीक है, ये थी यानी कि वेक्टर स्पेस को डिस्कस करने से पहले हमारे पास दो यानी कि फंक्शन थे, यानी कि उनको हमने क्या किया, डिफाइन किया, यानी इंटरनल कंपोजिशन क्या होता है और एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होता है। तो वेक्टर स्पेस को क्लियर करने से पहले हमें इन दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि इनके बारे में हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेक्टर स्पेस क्या होता है। वेक्टर स्पेस को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, लेट वी बी अ नॉन एम्प्टी सेट हुज एलिमेंट्स आर कॉल्ड वेक्टर्स एंड एफ बी अ फील्ड हुज एलिमेंट्स आर कॉल्ड स्केलर। द सेट V इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस या लीनियर स्पेस या लीनियर वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F का नाम देंगे हम। क्या है वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन क्या है, हम दोबारा देख लेते हैं कि लेट हमारे पास एक सेट होगा जो कि कौन सा होगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा। ये V हमारे पास एक सेट है जो कि क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, और उसमें क्या है, हुज एलिमेंट्स आर कॉल्ड वेक्टर, और उस V में जो कि नॉन एम्प्टी सेट है उसमें क्या है, सारे के सारे वेक्टर हैं, और F भी या फील्ड, और हमारे पास एक F है, एक दूसरा सेट F है, वो क्या है, फील्ड का नाम दिया है हमने उसे,
वो कौन सा है, हुज एलिमेंट्स आर कॉल्ड स्केलर, यानी ये जो एफ है इसमें कौन से एलिमेंट लाई करेंगे, कौन से एलिमेंट मौजूद होंगे, स्केलर नंबर मौजूद होंगे, स्केलर एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो फिर हम सेट वी को वेक्टर स्पेस का नाम देंगे या लीनियर स्पेस या लीनियर वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ कहेंगे। ठीक है, और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इट कैन बी रिटन एज वी ऑफ एफ। ठीक है, इसको हम वेक्टर स्पेस को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। और अगर ये वेक्टर स्पेस वी एफ इफ यानी वेक्टर स्पेस वी ऑफ एफ सेटिस्फाइंग फॉलोइंग एक्सियम, अगर ये वेक्टर स्पेस कुछ एक्सियम फॉलो करेगा यानी कि सेटिस्फाई करेगा, तो ही हम उस वक्त उस सेट को वेक्टर स्पेस का नाम देंगे। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं, पहली है प्रॉपर्टी, यानी कि पहली एक्सियम हमारे पास है, जो सेट हमारे पास वी है वो अंडर एडिशन के तहत क्या होना चाहिए, एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। एबिलियन ग्रुप के बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि जो सेट पांचों प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता है तो उस सेट को हम एबिलियन ग्रुप का नाम देते हैं। यानी ये जो हमारे पास वी सेट है, अगर ये एडिशन के तहत पांचों प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करेगा तो ही हम वी को एबिलियन ग्रुप का नाम देंगे। ठीक है, और वो कौन सा है, यानी कि हमारे पास ऑपरेशन कौन सा होगा, विद रेस्पेक्ट टू इंटरनल कंपोजिशन अंडर एडिशन के तहत। तो फिर इस एडिशन को हम क्या नाम देंगे, इंटरनल कंपोजिशन का नाम देंगे। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरी प्रॉपर्टीज की क्या है कि ये जो वेक्टर स्पेस है यानी कि वी और एफ, हमारे पास वी एक सेट था और दूसरा एफ था, ये क्या होना चाहिए, दोनों क्लोज्ड होने चाहिए। ठीक है, इज क्लोज्ड अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये जो डॉट है इनके दरमियान, ये कौन सा ऑपरेशन, यानी ये जो डॉट है प्रोडक्ट है, तो इसको हम एक्सटर्नल कंपोजिशन का नाम देंगे। ठीक है, इंटरनल कंपोजिशन और एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या होती है इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। ओके, और अब हम यानी कि दैट इज फॉर ऑल ए बिलोंग टू एफ, यानी कि हम एक एलिमेंट लेंगे जो भी आप ले लें एफ में से, और कोई भी आप वेक्टर में से सेट वी में से ले लें, और उनका आपने क्या करना है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करानी है, यानी क्लोज्ड अंडर स्केलर, यानी इनको आपने ए डॉट वी करें या ए डॉट वी या वी डॉट ए, इन दोनों का प्रोडक्ट किस में लाई करना चाहिए, वी में से, यानी पहले सेट में से होगा, तो ही हम इस डॉट को क्या नाम देंगे, एक्सटर्नल कंपोजिशन का नाम देंगे। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज हो गई। अब तीसरी देखते हैं, तीसरी क्या है, यानी ये जो हमारे पास सेट है वी, वो अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के साथ भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। कुछ कंडीशंस वो कौन सी हैं, पहली कंडीशन ये है कि एक एलिमेंट हम एफ ए डॉट वी बिलोंग टू वी, यानी कि ये जो ए है एफ फील्ड में से बिलोंग करेगा, और जो दूसरा एलिमेंट वी है वो वेक्टर में से सेट वी में से बिलोंग करेगा। अगर उनका हम प्रोडक्ट लेंगे वो भी वी में होना चाहिए। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी, दो आपने एलिमेंट वी में से लेने हैं और एक एलिमेंट आपने एफ में से, एफ क्या है फील्ड है और वी क्या है हमारे पास वेक्टर है कोई। ठीक है, ए डॉट वी वन प्लस वी टू इक्वल, आप इनको यहाँ पे प्रॉपर्टी होल्ड आप करें, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए डॉट वी वन प्लस ए डॉट वी टू, अब ए एफ में से और वी वन वी टू वी में से है। तीसरी प्रॉपर्टी ए प्लस बी करें, यानी दो एलिमेंट हम एफ में से लें और एक एलिमेंट हम वी में से लें, तो उनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करें ए डॉट वी प्लस बी डॉट वी फॉर ऑल ए कम बी बिलोंग टू एफ एंड वी बिलोंग टू वी। चौथे नंबर पे हमारे पास प्रॉपर्टी है ए इंटू बी वी। अब इनके ऊपर हम प्रॉपर्टी होल्ड कराएं, यानी कि ए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे अगेन, यानी ए बी इंटू वी। अब अगर यानी ए बी हमारे पास एफ में से हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट लेकर वेक्टर के एलिमेंट वी के साथ प्रोडक्ट लें, तो वो भी किस में होना चाहिए, वी में होना चाहिए, यानी कि 1 कामा ए। अब पांचवी प्रॉपर्टी हमारे पास है 1 डॉट वी, यानी एक एलिमेंट वो कौन सा है, 1 है। 1 अगर हम एफ में से लें और वी में से अगर हम एक एलिमेंट लें, उनका प्रोडक्ट लें, वो भी किस में होना चाहिए, वी में से होना चाहिए। तो हम उसको क्या नाम देंगे,
वेक्टर स्पेस का नाम देंगे, जो यानी कि सेट इन पांचों प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करेगा, ये 5 प्रॉपर्टीज़ और 2 ऊपर वाले, तो उस सेट को हम वेक्टर स्पेस का नाम देंगे। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे 1 ए बी की बात करें तो ये एफ के एलिमेंट थे और वी हमारे पास वेक्टर वी का एलिमेंट था। ठीक है। ये थी बच्चों हमारे पास डेफिनेशन वेक्टर स्पेस की। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं वेक्टर स्पेस की एग्जांपल्स के बारे में, और बाद में हम इसका लास्ट पे रिमार्क देखेंगे और फिर बाद में एक एग्जांपल्स भी करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल आर इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर आर, यानी हमारे पास एक आर है जो कि वेक्टर स्पेस है किसके ऊपर, आर के ऊपर, रियल नंबर्स के ऊपर। ठीक है। और इसी तरह से आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर इज़ अ वेक्टर स्पेस, वो भी किसके ऊपर है, आर के ऊपर। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर स्पेस है ना, ये 2 डायमेंशन भी हो सकती है और ये 3 डायमेंशन में भी हमें पूछ सकता है, इसी तरह से n डायमेंशन में भी पूछ सकते हैं, और ये रियल के ऊपर भी डिफाइन है और ये कम्प्लेक्स नंबर में भी आपको कभी दे सकता है। ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना। अब हम देख लेते हैं इसका रिमार्क, यानी रिमार्क इसका क्या है। लेट वी बी आ वेक्टर स्पेस, हमारे पास वी क्या होता है, वेक्टर स्पेस होता है। कहाँ से, यानी ओवर द फील्ड एफ में। वी क्या है, वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ में। और द एलिमेंट वी आर कॉल्ड वेक्टर, वी हमारे पास क्या होता है, वेक्टर का एलिमेंट होता है, वेक्टर होता है, यानी कि द एलिमेंट ऑफ वी आर कॉल्ड वेक्टर, द एलिमेंट ऑफ एफ आर कॉल्ड स्केलर। ये जो एफ होता है वो क्या होता है, स्केलर होता है, और जो वी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, वेक्टर होता है। ठीक है। ये हैं बच्चों इसके 2 रिमार्क्स थे वेक्टर स्पेस के। अब हम बात कर लेते हैं एक एग्जांपल्स के ऊपर। ठीक है। ताकि आपको ये पूरा का पूरा लेक्चर क्लियर वाज़े समझ आ जाए। ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जांपल इसकी क्या है। आई थिंक आपको क्लियर समझ आ रही होगी। अब हम बात करते हैं एग्जांपल इसकी क्या है। तो इसकी स्टेटमेंट सबसे पहले देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है, लेट वी बी द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स। अब वी हमारे पास क्या है, वेक्टर्स है, किस में, इन स्पेस में। लेट वी बी द सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स इन स्पेस में, यानी ये जो सेट वी है वो वेक्टर स्पेस है। ठीक है। शो दैट वी इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर आर, यानी इस वी को हमने इस आर में क्या शो कराना है, वेक्टर स्पेस शो कराना है। ठीक है। तो ये बच्चों बहुत ही आसान है, आपने परेशान नहीं होना, बस फोकस रखना है, अपना माइंड यहीं पे रखना है आप लोगों ने। ठीक है। ओके सर, अब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, एज गिवन दैट, यानी उसने हमें क्या दिया, एक वेक्टर वी दिया जो कि सेट है, जो कि इस तरह से डिफाइन है, यानी वी हमारे पास एक सेट है, उसको हम पहले लिखेंगे जो कि इस तरह से डिफाइन है। वेक्टर सेट वी हमारे पास है v1 कामा v2 कामा v3, इस तरह v4 कामा v5, इस तरह से ये चलते जाते हैं। ठीक है। यानी ये हमारे पास सेट v है। और अब इसी को हमने क्या शो कराना है कि ये वेक्टर स्पेस है ओवर आर में। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी पहली एग्जाम क्या थी, वेक्टर स्पेस को प्रूफ करने के लिए अपने माइंड में लाओ। सबसे पहले हमने क्या करना था, पहली प्रॉपर्टी बच्चों हमारे पास थी एबिलियन ग्रुप, यानी उस सेट को हमने अंडर एडिशन के तहत एबिलियन ग्रुप प्रूफ कराना था। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एबिलियन ग्रुप को प्रूफ कराने के लिए सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, सेट में से 2 एलिमेंट्स लेते हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, वो किस में होना जाना चाहिए, उसी सेट वी में जाना चाहिए। तो फिर हम क्या कहेंगे उस एडिशन को कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ठीक है। यानी कि लेट v1 कामा v2 बिलोंग टू v, देन अब हमने इनको क्या करना है, अंडर एडिशन के तहत इनको आपने ऐड कर देना, v1 प्लस v2 बिलोंग टू v, यानी इन 2 एलिमेंट्स जो हमने वेक्टर सेट v में से लिए, ये जो वेक्टर हैं इनका सम वो किस में जाएगा, वो भी इसी सेट v में जाएगा। ठीक है। दूसरे नंबर पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 एलिमेंट लेते हैं। ठीक है। 3 एलिमेंट को हमने अंडर एडिशन के तहत ऐड करना है, तो उनका भी सम किस में जाना चाहिए, v में जाना चाहिए। यानी लेट v1 कामा v2 कामा v3, देन v1 प्लस v2 इंटू v प्लस 3, v1 प्लस v2 प्लस v3, इनको हम ऐड करेंगे तो वो भी किस में जाएंगे,
सेट वी में जाएंगे। तीसरे नंबर पे आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट यानी ये जो ज़ीरो है वो भी इसमें क्या होना चाहिए, ये याद रख लो, अंडर एडिशन के तहत जो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, अब इसमें ये जो सेट वी है इसमें सारे वेक्टर पड़े हुए हैं, तो हमने एरो के साथ इसको क्या करना है, शो करना है, या आप बोल्ड करके लिखते हैं। ठीक है, तो ज़ीरो इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट इन वी। सेट वी में क्या है, ये ज़ीरो आइडेंटिटी एलिमेंट है। और अंडर एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में क्या होती है, आइडेंटिटी 1 होती है, याद रख लो हमेशा। ठीक है, वेयर ज़ीरो प्लस वी, यानी कि अब हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ज़ीरो प्लस वी या वी प्लस ज़ीरो करें, वो किस में जाना चाहिए, सेट वी में जाना चाहिए, वेक्टर वी में। ठीक है, फॉर ऑल वी बिलोंग टू कैपिटल वी। अब ये थी तीसरी प्रॉपर्टी। अब चौथी प्रॉपर्टी क्या है, इनवर्स एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स एलिमेंट लेट वी बिलोंग टू वी देन माइनस वी बिलोंग टू वी। याद रख लो, जितने भी एलिमेंट्स हैं सेट में, हमेशा के लिए ये अपने माइंड में बिठा लो कि उस एलिमेंट का इन्वर्स भी उस सेट में बिलोंग करेगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट यानी वेक्टर वी है, वो सेट वी का एलिमेंट है, तो इसका जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा, माइनस वी होगा। ठीक है, यानी माइनस वी भी किस में से बिलोंग करेगा, सेट वी में। और जब हम इनको ऐड करेंगे अंडर एडिशन के तहत, क्योंकि उसने ऑपरेशन हमें बता दिया, अंडर एडिशन के तहत हमने इसको प्रूफ करना है बिलियन ग्रुप। वी प्लस इंटू माइनस वी या माइनस वी प्लस वी करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। ठीक है, समझ आ गई। ज़ीरो आएगा तो फिर हम यानी कि उसका क्या होगा, इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। 10 माइनस वी इज़ आ इन्वर्स ऑफ वी, यानी ये जो एलिमेंट वी है, वेक्टर वी है, इसका इन्वर्स क्या होगा, माइनस वी होगा। इसी तरह से अगर आप 2 को देख लें, 2 का इन्वर्स क्या होगा, -2 होगा। 3 को देख लें, -3 होगा, इसी तरह से। ठीक है, समझ आ गई। अब हम देख लेते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, जो कि अबेलियन ग्रुप को प्रूफ करने के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है, वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं सेट में से, उनको हम एसोसिएट करते हैं, यानी v1 कामा v2 बिलोंग टू v, देन v1 प्लस v2 इक्वल होना चाहिए v2 प्लस v1। यानी ये जो सेट v है हमारे पास, वो उसने क्या किया कि उसने सातवीं जो छठी प्रॉपर्टी है, यानी जो पांचवी है हमारे पास, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी उसने क्या की, होल्ड कर ली उस सेट ने। तो फिर हम उस सेट v को क्या नाम देंगे, एबेलियन ग्रुप का नाम देंगे, किस ऑपरेशन के तहत, अंडर एडिशन के तहत। ठीक है, दूसरे नंबर पे ए, यानी कि एक एलिमेंट हमने वी में से, एफ में से लेना है, फील्ड में से, और दूसरा एलिमेंट सेट वी में से लेना है। तो सेट वी में से जो एलिमेंट मैं वो ले रहा हूँ वो वेक्टर वी है। ठीक है, ए डॉट वी बिलोंग करना चाहिए सेट वी में से, तो इसका मतलब है ये होल्ड हो गई ये प्रॉपर्टी भी। और एक एलिमेंट आपने आर में से लेना है, ये जो हम ले रहे हैं, ये जो ए है, ए यहाँ पे आर का एलिमेंट है, आर क्या है, फील्ड है हमारे पास, हमने इसी के ऊपर क्या करना है, वेक्टर स्पेस शो कराना है। तो हमारे पास आर क्या है, एफ के ऊपर, एफ के तौर पर ये काम कर रहा है यहाँ पे, यानी कि ए। अब तीसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है, ए इंटू वी वन प्लस वी टू, दो एलिमेंट किस में से लिए, सेट वी में से लिए, और एक एलिमेंट हमने आर में से लिया। इन दोनों को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड कराएंगे, ए वी वन प्लस ए वी टू फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर, वी वन कमा वी टू बिलोंग टू वी। ए इसी तरह से दो एलिमेंट अब आर में से लेंगे, ए प्लस बी इंटू वी इक्वल ए वी प्लस बी वी फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, वी बिलोंग टू वी। इसी तरह से ए दो एलिमेंट लेंगे, उनका प्रोडक्ट लेंगे सेट वी के साथ। ठीक है, उसमें से एक एलिमेंट उठा के तो इसका प्रोडक्ट लेंगे, तो इसके ऊपर भी एसोसिएटिव ए इंटू बी वी, तो इसका भी रिजल्ट किस में जाना चाहिए, वी में जाना चाहिए। ठीक है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, वी बिलोंग टू वी, यानी ये जो वेक्टर है हमारे पास ये सेट वी का एलिमेंट है। इसी तरह से एक एलिमेंट आपने आर में से उठाना है जो कि फील्ड का होता है, वन डॉट वी इक्वल वी आना चाहिए। ठीक है, यानी इस वेक्टर वी के साथ वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वी ही आएगा ना, जो कि किस में है, सेट वी में है। ठीक है, तो ये थी कुछ एक्सियम जो कि सेट आर को
प्रूफ कराने के लिए, यानी जो सेट वी को प्रूफ कराना था हमने वेक्टर स्पेस, सो हेंस वी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर आर। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। बच्चों अगर कहीं पे कोई स्टेप समझ ना आया हो तो आपने मुझे कमेंट्स में बता देना है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पर्सनली कांटेक्ट कर लीजिएगा तो वो मैं आपको क्लियर करा दूंगा। स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ जाएगा मेरा व्हाट्सएप नंबर, ईमेल भी, तो आप मुझसे उसके ज़रिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम। अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का भी ख्याल रखें।